शेरे खुदा मालूम होता है। आज हम उस वली की बारगाह में आए हैं जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। वो रूहानियत वाले वली हैं। कौन से वली हैं? रूहानियत वाले वली हैं। तो गोया जो रूहानियत वाला होता है, दुनिया उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करती है, और जो रूह वाला होता है वो केवल और केवल सिर्फ जमाने के पीछे चला करता है, जमाने के पीछे चला करता है। आइए हमारी ये रूहानियत कब मजबूत होगी? मानस सब आत्मा मानस सब राग, मानस सब आत्मा मानस सब राग। बिंदी की गिनती नहीं, बिंदी में 100 लाख। बिंदी की गिनती नहीं, बिंदी में 100 लाख। जितना भी सिफर बढ़ाओगे, 0 बढ़ाओगे, आदाब का अंक जो है बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही मोमिन जब दुनिया में आता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, जिक्र व अस्कार करता है, अल्लाह की राह में मुजाहिदा करता है, और इस कदर अल्लाह के जिक्र को करता है, इस कदर जिक्र करता है कि हत्ता यतकर्रबु बिन नवाफिल, वो बंदा नवाफिल के जरिए अल्लाह का कुर्ब पाना चाहता है तो अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उसे अपना वली बना लेता है। भाई थोड़ा सा पानी दियो, दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने क्या कहा कि आदमी अल्लाह की बारगाह में इतने नवाफिल पढ़ता है, इतनी इबादत करता है, इतनी इबादत करता है कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। अल्लाह कहता है अब मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मालूम क्या हुआ कि अल्लाह वाला अल्लाह नहीं होता है, लेकिन अल्लाह से जुदा भी नहीं होता है। और यही फर्क है हम में और उन लोगों के समझने में। आज सरकार गैब शाह की बारगाह में हम लोग आए हैं, बैठे हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई पावर दिखाया, बल्कि अल्लाह की वो आयत वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से, कुछ डर से। और डर क्या है? डर क्या है? आज आलमी वबा को देख लीजिए। अल्लाह हमसे कह रहा था नमाज पढ़ो ना, इबादत करो ना, लेकिन ये कौम इबादत नहीं करती, नमाज नहीं पढ़ती। अब देखिए आलमी ताकत, इस्तेमारी ताकतों का एक मंसूबा, एक मक्काराना मंसूबा कि हम इन्हें इतनी दूर कर देंगे, एक दूसरे से अलग कर देंगे कि ये अब इबादत करें या ना करें, नमाज पढ़े ना पढ़े, अब अगर ये चाहेंगे भी नमाज पढ़ना तो इनके लिए हम मस्जिद का दरवाजा बंद कर देंगे। अगर ये चाहेंगे कुरान पढ़ना तो हम इनका कुरान पढ़ना दुश्वार कर देंगे। ये चाहेंगे जुमे की नमाज अदा करना तो हम इन पर पाबंदियां लगा देंगे। ये चाहेंगे तरावी अदा करने के लिए वहां भी हम उनको रुकावट डालेंगे। गोया एक इबादत से आपने इंहिराफ किया और देखिए कि सैकड़ों बातों का आपके सामने मंजरनामा पेश किया गया। वरना गैब सा बाबा सलाम है आपकी तुरबत पर, सर दे दिया,
सर दे दिया, लेकिन इस्लाम को झुकने न दिया। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने जब आपके इस डग में आया, आज से कई सालों से आता हूँ, किबला हाफिज साहब और अपने हाजी मुबारक साहब, हाफिज हसन साहब, ये सारे हमारे मुआवनीन और आप सभी हमारे मुआवनीन हो, जो देखे, जो देखे, जो नहीं देखे, आज देख रहे हैं। हम झालावाड़ से बिलोंग करते हैं और हमेशा आते हैं। डॉक्टर मुमताज साहब ने कहा कि साहब कोई ऐसा दिन आता है, कोई ऐसा टाइम आता है कि भरपूर लोग सारे बैठे होते, माँ बहनें भी होती, कुछ आपका बयान होता। तो आगे साल तो लॉकडाउन लग गया था और आज भी समझिए कि लॉकडाउन, लेकिन जानते हैं आईने हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाई। अब ये कौम जाग चुकी है, अब इनको कोई सुला नहीं सकता है। अब इन्होंने अपना दिल बना लिया है कि जो काम करबो बला में, जो काम नैनवा में, जो काम हिंदुस्तान में हमारे वलियों ने कर दिखाया है, इंशाअल्लाह आज गुलामा ने गैब दिया भी वही काम इंशाअल्लाह करके दिखा देंगे। हम सिखाएंगे ज़माने को तेरा तर्ज हयात, हम सिखाएंगे ज़माने को तेरा तर्ज हयात, तुझसे करते हैं हम इकरार रसूल अरबी। हमने मॉडर्निज्म का एक ऐसा जाम पी लिया है और इटालियन पिज़्ज़ा, पता नहीं कौन कौन पिज़्ज़ा खा करके, गरम मसाला खा करके हमारी तहजीब भी, हमारा कल्चर भी ऐसा इंग्लिश हो चुका है कि अब चलते हैं तो भी अंग्रेज़ी में, सोते हैं तो भी अंग्रेज़ी में, पीते हैं तब भी अंग्रेज़ी में। मुसलमानों, अपने आप को पहचानो। हमने सिर्फ अपने आप को तारीख तक सीमित कर दिया है। मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहू, जिनकी तरबियत रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाई। किसने फरमाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। और ये वो मौला अली है कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा खमीर, मेरी मिट्टी और अली की मिट्टी दोनों की एक मिट्टी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की एक मिट्टी है। और अली को जब नबी ने बना दिया अली, और अगर उसको कोई बिगाड़ना चाहे, कहे अली वली, अरे अली है तो अली बनेगा, वली है तो वली बनेगा। अली है तो अली बनेगा, बिगाड़ोगे तो वली बनेगा। जिसको नबी ने बना दिया है, दुनिया की कोई ताकत उसे बिगाड़ नहीं है। बेशक बेशक। तो ये मौला अली ऐसे पाक, ऐसे पाक, ऐसे पाक, क्या कहना है। मैंने हदीस में पढ़ा है कि औरत अगर हैज़ो निफास में हो जाए तो न वो कुरान पढ़ सकती है, न वो नमाज पढ़ सकती है, न वो रोज़ा रख सकती है। लेकिन अली कितना पाक है, कितना पाक है कि पैदा ही काबे में हो रहा है। अली पैदा काबे में हो रहा है, तवाफ हो रहा है काबे का। ज़माने जahलियत का दौर है, नबी की तशरीफ आवारी हो चुकी है, लेकिन उस दौर में भी काबे के अंदर लोग बरहना तवाफ करते थे, बरहना तवाफ करते थे। अली अपनी माँ के शिकम में हैं और अचानक वो दर्द जो पैदाइश के वक्त होता है, आपकी वालदा के शिकम में होने लगा। आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मौला तेरी अमानत और ये तेरा घर और ये मंजर, मामला अब मेरे समझ से बाहर है। और क्या देखा कि अली दरवाजे से नहीं जा रहे हैं, दीवार फट रही है और अली की माँ जो है काबतुल्लाह में चली जाती है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जगह जो खाली है हतीम के अंदर, जो हजरात हज करके आए होंगे, जिसको हतीम कहते हैं, आज भी वो जगह खाली है। और आपकी दुआ से उस जगह पे इतनी रश, इतनी भीड़ रहती है कि हमने दुआ किया कि मौला इसमें हम नमाज पढ़ें। तो यकीन करना अल्लाह ताला अपने बंदी की दुआ ज़रूर कबूल करता है। और काबा तो कबूलियत गाह है। अचानक एक बहुत बड़ा सूडानी, जिसके पैर के नीचे उसने मुझे इशारा किया, हाजी रो। मैं उसके पास आया, कहा काल, कहा कि नियत बांध। मैंने नियत बांधा तो देख रहा हूँ कि मैं उसके पैर के नीचे खड़ा हूँ। कितना बड़ा आदमी होगा। कहा आराम से नमाज पढ़ो। जैसे ही 2 रकात नमाज पढ़ी, सलाम फेरा तो देख रहे हैं कि वो बाबा साहब गायब। वो बाबा साहब गायब। तमन्ना हुई कि हजर अस्वद को चूमा जाए। जो हजरात हजर अस्वद का मुताला किए होंगे, मुआयना किए होंगे, उनको देखना, वो देखे होंगे कि वहाँ अगर इस्तेलाम कर लिया, इशारा कर लिया, वही बहुत काफी। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिसने ईमान के साथ हजर अस्वद को छुआ होगा या इशारा किया होगा, वो उसके ईमान की गवाही देगा। और हजर अस्वद क्या है? ये हजर अबियस था। क्या था? अबियस। ये अब्बा आदम जो है जन्नत से लेके आए थे, और इसकी रोशनी जो है 6 किलोमीटर तक जाती है। कितना? 6 किलो। आज का पेट्रोमैक्स और आज की लाइट फेल है, क्योंकि जन्नत से पत्थर था। और वो पत्थर नहीं था, बल्कि वो एक फरिश्ता था। क्या था? फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फरिश्ते लिखो, कयामत तक के जितने हाजी आने वाले हैं, तेरा इस्तेलाम करने वाले हैं, तुझे बोसा देने वाले हैं और तुझे चूमने वाले हैं, सबका नाम लिखो। जैसे ही नाम मुकम्मल हुआ, कहा पर्ची को लेकर के मुंह में निगल लो। मुंह में निगला, कहा कुनी हजरन, पत्थर के हो जाओ। पत्थर का हो गया। आका फरमाते हैं जिसने ईमान के साथ छुआ होगा, चूमा होगा, इशारा किया होगा, कयामत के दिन ये हजर अस्वद उसके ईमान की गवाही देगा। उसके ईमान की, जोर से भाई बोलो। देखो भाई, हम लोग उसमें के नहीं हैं। एक बात आपको बता दूं, मुझसे आप 1 बार तकरीर कराओ या 100 बार, मेरी स्पीड नहीं बढ़ने वाली। मेरी स्पीड नहीं बढ़ने वाली। इसलिए नहीं बढ़ने वाली है कि हम नॉन स्टॉपेज, अनब्रेक, मतलब फुल एक्सप्रेस ऐसे मुकर्रर नहीं है कि कारकुनाने कज़ाओ कदर की बस में आराइयाँ, अनासर की तराजियाँ, मोहखुर्शीद के फरंगेजियाँ, अब्रबाद की तरदस्तियाँ। आपको क्या मौलाना कितना अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन एक बात भी बोलने नहीं पड़ रही। समझ में आ गई बात? नहीं है। समझा के कहेंगे तो कुछ लेके जाइएगा, समझा के कहेंगे तो कुछ लेके जाइएगा। वरना हमको क्या है, मिलाद खत्म होगी, मुसाफा करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। फॉर्मेलिटी है ये तो आए हैं तो कुछ जी लगा के सुनिए, और अल्लाह वाले की बारगाह से अपना अकीदा इस्तवार कीजिए। मैं थोड़ी सी बाउंड्री इसलिए कर रहा हूँ कि इस कोरोना ने, इस मरदूद कोरोना ने लोगों को इस कदर परेशान कर दिया है, इस कदर परेशान कर दिया है कि जब आप कोरोना से परेशान होने लगो तो गैब शाह बाबा को याद कर लें कि उन्होंने हाथ में तलवार लेकर के इस्लाम के लिए, इस्लाम की आबयारी के लिए, कलमे की हिफाजत के लिए अपने सर धर की बाजी लगा दी। सर धर की बाजी लगा दी। दोस्तों, ये मौला अली की औलाद है। कौन है? मौला अली की औलाद हैं। और एक बात जान लीजिए, बापत पूत प्रापत गोड़ा न बहुत तो थोड़ा बहुत हो। नस्ल का और ख़ानदान का असर जो है हर बच्चे में होता है। ख़ानदान का असर बच्चों में होता है। और पहले मैंने कहा है कि अली का घर वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है।
आप चाहे इमाम हुसैन के उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देख लो, इमाम बाकर को देख लो, इमाम जाफर को देख लो, इमाम कासिम को देख लो, मूसा कासिम को देख लो, जितने भी इमाम हैं सबको देख लो। ये सादात से नबी के घराने से ताल्लुक रख रहे हैं, हुसैन के घराने से ताल्लुक रख रहे हैं, अली के घराने से ताल्लुक रख रहे हैं। आगे बढ़ोगे तो तुम्हें गौसे आजम का जलवा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ोगे तो अजमेर में तुम्हें ख्वाजा का जलवा नजर आएगा, कलियर में साबिर का जलवा नजर आएगा, गागरून में सरकार मालवा का जलवा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे सादात के खानदान हैं, लेकिन खानदान को पहचानना सबके बस की बात नहीं। खानदान को पहचानना सबके बस की बात। सबके बस की बात नहीं। ज़िम्नन एक बात आ गई, आपके दिमाग को चौक नहीं करूंगा। एक आदमी बेचारा पकड़ा के आया, एक आदमी पकड़ा के आया। शायद यही ज़माना कोरोना वगैरह का रहा होगा। दरबार में आया, वज़ीर ने सवाल किया, जवाब अच्छा मिला। वज़ीर ने कहा, बादशाह सलामत, यह आदमी बहुत सियाना है, जेल में डाल रहे हैं लेकिन इससे काम लिया जा सकता है। जेल में डाल दिया है लेकिन इससे काम लिया जा सकता है। तो ठीक है, रख लेते हैं। जेल में चला गया। कुछ दिन के बाद एक सौदागर आया, मोतियों का व्यापारी, सामने मोती रखा, 7 मोती थी। वजीर से कहा, इसको देखो असली या नकली। कहा, हुजूर हमको नहीं देखना है, वही सियाना जो जेल में है ना, उसको बुला के लाते, वो चेक करेगा। उसको बुलाया, चेक किया तो उसने कहा, सरकार इसमें 4 तो असली है, 3 नकली है। बादशाह बहुत खुश हुआ, बादशाह बहुत खुश हुआ। कहा, अच्छा ये बताओ तुमने कैसे जाना कि 4 असली 3 नकली? तो कहा, मोती की तासीर ठंडी और 3 के अंदर कीड़े थे। मैंने सोचा कि ये 3 नकली है, 4 असली है। कहा, इसकी 4 रोटी बढ़ा दो। अब ये आदमी सर पीट लिया कि कैसा राजा है, कैसा बादशाह है। मैंने इतना बड़ा उसको चेक जांच बता दिया और मेरी रोटी बढ़ा दिया। चलो कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद फिर एक घोड़ा आया, बहुत तंदुरुस्त, बहुत मोटा फरबा। उसके बाद कहा, सियाने को बुलाओ। सियाने को बुलाया, कहा, बताओ ये असली या नकली? कहा कि हुजूर ये घोड़ा जो है ओरिजिनल नहीं है। कहा, कैसे बता रहे हो? कहा, इसकी अम्मा का इंतकाल हो गया था तो इसको कुत्ती के दूध से पाला गया। कहा, तुमने कैसे पहचाना? कहा कि घोड़े की चर्बी जो होती है वो नीचे होती है, कुत्ते की चर्बी ऊपर होती है, मैंने इसी से पकड़ लिया। कहा, इसकी 4 रोटी और बढ़ा दो। अब बेचारा परेशान हो गया। बात आई गई हुई। कुछ दिन के बाद उसके दिमाग में ख्याल हुआ, ये सबकी बात बता रहा है, मेरे बारे में कुछ पूछ लूं। क्या कहा? मेरे बारे में पूछ लूं। कहा, बेटा इधर आओ। कहा, क्या है? कहा, ये बताओ कि मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो कहा, हुजूर जान की अमान पाऊं, गुस्सा नहीं करें, मारेंगे पीटेंगे नहीं, मुझे कत्ल नहीं करेंगे तो मैं आपको ओरिजिनल बात बताऊंगा। कहा, बता दो। कहा, आप जो हैं बावर्ची की औलाद हैं। कहा, अस्तगफिरुल्लाह, अरे मैं बादशाह हूँ, अब तू मुझे बावर्ची का औलाद बता रहा? कहा, यकीन नहीं आए तो अम्मा से पूछ लेना। अल्लाह अल्लाह। गया बेचारा बादशाह। जाने के बाद तलवार लिया, माँ को पटक दिया, सीने पे सवार हो गया। बोले, सच सच बताओ मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन? कहा, बेटा सीने से तो उतरो, अच्छे बेटों की यही पहचान है। कहा, नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आया, या तो तुझे ख़त्म करूँगा या उसको ख़त्म करूँगा। कहा, बेटा हकीकत यह है कि तू बावर्ची का औलाद है। क्या कहा? कहा कि तू बावर्ची की औलाद है। कहा कि अम्मा कैसे?
कहा कि आपके अब्बा जो हैं बावर्ची साहब थे और बादशाह का खाना बनाते थे। क्या कहा? बादशाह का खाना बनाते थे। और जब बादशाह किसी लड़ाई में मारा गया तो इसने बादशाह का झंडा उठा लिया बावर्ची साहब ने। तो तुम तो बावर्ची के ना बेटा हुए। अब ये पहुंचा उसके पास, कहा बेटा तूने कैसे पहचाना? कहा देखिए जनाब, बादशाह जो होता है हीरे जवाहरात पैसे देता है, अशरफी देता है, और आप तो मेरी रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी, रोटी पे रोटी। तो मैं समझ गया कि तुम बादशाह नहीं हो सकते, अगर होते हो तो तुम बावर्ची की औलाद हो। तो ये हमारे जितने बुजुर्गान हैं, चाहे अजमेर में हो या बगदाद में हो या कलियर में हो या गागरोन में हो या जहां भी चले जाएं, इन बुजुर्गों की आमद से ये पता चलता है कि ये सादात हैं, नबी के घराने के हैं, औलादे नबी हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है यानी नूर, तेरा सब घराना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।